जी हां दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने का क्या है सच? ये सवाल तब से लेकर अब तक बरकरार है जब से ये मामला हम सबके सामने आया। इस मामले में जांच हुई, लेकिन अब उस जांच पर ही सवाल उठने लगे। तो क्या सही में केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया? और इस पर होती सियासत दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों। बेहद अहम खबर है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, केदारनाथ धाम में सोना चोरी का विवाद अब राजनीतिक माहौल को गरमा रहा है। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा प्रदेश में बन रहा है। गढ़वाल कमिश्नर की जांच को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, बड़ा सवाल, और मांग कर दी कि न्यायिक जांच कराई जाए। इधर जांच पूरी होने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस का मानना है कि इस मामले में पारदर्शिता और न्याय नहीं मिल पा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या इस विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया के बिना संभव है? आज की इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मंदिर से सोना चोरी होने की खबर बाहर आई, राजनीतिक मैदान में बदल गई, और क्यों कांग्रेस इस मामले में पूरी जांच की मांग पर अड़ी है। सबसे पहले आप सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को। इस मामले में फिर करते हैं आगे बात, क्या हो रहा है। आपने इस पूरे विवाद की जड़ उठाने के लिए, इस पूरे विवाद को प्रारंभ करने के लिए मुझे दोषी ठहराया है। मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि ये 230 किलो सोना है, ये प्रचारित समाचारों में किसने किया? क्या मंदिर समिति ने या आपने? क्योंकि मंदिर समिति के आप अध्यक्ष थे, आपने ये प्रचारित नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो उस समय के, अभी कमेंट में तमाम लोग डाल देंगे, उस समय के तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों की कर्तनें कमेंट में अभी डाल देंगे हम, जिसको कि इस रूप में प्रचारित किया गया कि मंदिर समिति को 230 किलो सोना कोई दानी दे रहा है। नंबर एक बात, हमने तब कुछ नहीं कहा कि भाई ठीक है, आप उस समय के मेरे वक्तव्य को भी ले आइए जब आपने प्रचारित किया। क्या मैंने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा। कोई दानी दे रहा है, आप लोग नियमानुसार ले रहे होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, यह खबर जब निकल कर आई कि बाबा केदार के दर से सैकड़ों किलो सोना गायब हो गया, तो हड़कंप मचा था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। उस वक्त आपको याद होगा, अब तो 3-4 साल बीत गए इस पूरे मामले को। अब आपको पहले इस मामले को बताता हूं कि कैसे यह मामला सामने आया, उसे थोड़ा समझिएगा, फिर आगे सियासत भी और तमाम सवाल भी होंगे। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सितंबर 2022 में स्वर्ण मंदिर किया गया था, जिसमें सोने की जगह तांबे की प्लेटों के इस्तेमाल का आरोप लगा था, जिसमें पुरोहित ने 1.5 अरब रुपये के घोटाले का बड़ा दावा किया था। ये बात निकल कर आई, इस पर बात हुई, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए, इतना भर नहीं था। इस मामले पर आज जहां सियासी शोर सुनाई दे रहा है ना दोस्तों, वहां बहुत कुछ हुआ है इससे पहले। दूसरी तस्वीर क्या थी वो देखिए। जून 2024, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह कहते हुए हंगामा मचा दिया कि मंदिर से 228 किलो सोना गायब है और अब तक कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोने की बजाय तांबे की प्लेटें लगा दी गई। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझिएगा। पहले 2022, फिर 2024, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप अजेंद्र अजय, जो पूर्व अध्यक्ष BKTC के हैं, उनको सुन लीजिए, क्योंकि गणेश भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं। और अजेंद्र अजय जब अध्यक्ष थे, उसी दौरान ये मामला सामने आया। अब दोनों एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर
मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है। तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। और उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व, मुझे ध्यान है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि हमने जो उनको चुनौती दी थी और अनुरोध भी किया था कि वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जनहित याचिकाएँ दाखिल करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती हमने स्वीकार की है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप उनको लगाने, जो भी तथ्य उनके पास हैं, वो कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट के समक्ष रखें और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोस्तों, अब इस मामले में मानहानि का दावा किया जाएगा, करिए साहब, किसने किसको रोका है भला। लेकिन इसमें सरकार और समिति की सफाई क्या आई थी, क्या आपको याद है? वो बता देता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य सरकार ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोपों का खंडन किया। मंदिर समिति ने भी इसे खारिज कर दिया कि ये सब कुछ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मामले की जांच के लिए गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन हुआ था, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में मंदिर समिति को क्लीन चिट दे दी थी। बस मसला वहीं अटक गया। जहां क्लीन चिट मिली नहीं, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया नहीं। कांग्रेस कह रही है नहीं, ये क्लीन चिट दी नहीं गई है, दिलवाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोने की बजाय तांबे का उपयोग किया गया था और सोना खरीदा नहीं गया था, बल्कि दानदाताओं ने सहयोग किया था। दोस्तों, गढ़वाल कमिश्नर ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी। बावजूद इसके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीकेटीसी के जो पूर्व अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, वो सवाल उठा रहे बार बार। गोदियाल ने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष पर सवाल उठा दिए, क्योंकि अब दोनों पूर्व हो गए। उन्होंने कहा कि अजय अजेंद्र इसका जवाब दें, उनको बताना चाहिए कि जो ये 230 किलो सोना घोटाले का प्रकरण है, वह समाचारों में या खबरों में या मंदिर से बाहर निकलकर कैसे आया, कैसे प्रचारित प्रेषित हुआ। किसी दानी के द्वारा यह सोना दान देने वाली बात करने पर उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया, क्यों? वहीं गणेश गोदियाल के सवालों पर पलटवार भी हो रहा है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजय अजेंद्र, जिनके कार्यकाल में सब बातें हुई, उनका कहना है कि पहले से ही मीडिया के सामने सारी बातें रख दी गई हैं। गणेश गोदियाल के दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है, जिसके कारण वो सवाल खड़े करते रहे हैं। अजय ने गोदियाल पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि यदि उनके पास कोई तथ्य है, कोई साक्ष्य है, इस मामले में अथॉरिटी पर जाकर शिकायत करनी चाहिए। हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे गणेश गोदियाल। किसी प्रकार का कोई तथ्य उनके पास है ही नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति इस मामले पर। लेकिन प्रदेश में और देश में आज तक इस बात की जानकारी पुख्ता तौर पर बाहर आ ही नहीं पाई कि मसला था क्या, हुआ क्या था, और क्या जो बातें कही गई थी वो सच हैं, झूठ हैं। बस एक जांच होती है, उस जांच में क्लीन चिट दे दी जाती है, बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें अजय कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल सिर्फ सियासी मुद्दा और पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, केवल टीआरपी पाना चाहते हैं। और अब ये सियासत दोस्तों कहां जाकर थमेगी, इसमें कह तो ये भी दिया गया कि अजय ये कह रहे हैं कि वह बहुत हो चुका है, बार बार जब हम जवाब दे चुके हैं उसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं, तो हम मानहानि का दावा ठोक देंगे। अब कहां जाकर ये सियासत थमेगी मुझे पता नहीं, लेकिन इस मामले पर अभी तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन को दूर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि गढ़वाल कमिश्नर की अगुवाई में जो एक जांच समिति बनी, उस जांच समिति की रिपोर्ट को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। अब उस गर्भगृह में क्या कुछ है, कितना है, वो तो मंदिर समिति वाले जाने, क्योंकि वो बात बाहर वाले कोई जानते नहीं है। अब ये बात बाहर निकलकर कैसे आई कि एग्जैक्ट कितना किलो सोना लगा है, कितना चांदी लगा है, कैसे लगा है, क्या हुआ है, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है।
हाँ, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, उसके जवाब मिले, उसकी जांच के बाद ये कह दिया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो बयान देने वाले झूठे हैं जिन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए, पता नहीं। लेकिन साफ स्थिति बिल्कुल नहीं हो रही है, ब्लर ब्लर स्थिति दिखाई जा रही है इस पूरे मामले पर। क्यों दिखाई जा रही है ये भी पता नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि ये मामला जितना गंभीर था उतनी गंभीरता से इस पर बात हुई नहीं, कोई करना नहीं चाहता है। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, औरों को भी बताइएगा, क्या पता उन्हें पता हो अंदर की बात, वो पहुंचा दें हम तक या आप तक। वैसा जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।